नमस्कार। 3 खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन 3 खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी है। आज भी त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में भगदड़ मची, जिसके बाद कई बड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को तैनात करने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां आज एमपी बोर्ड की पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूल बंद हैं। प्रदेश भर में करीब 34,000 स्कूलों के संचालक गांधी प्रतिमाओं पर जाकर ज्ञापन देंगे। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां राजधानी रायपुर में पुलिस ने घुसपैठियों पर नकेल कसने की कवायद तेज कर दी और इसी दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आउटर कॉलोनियों में दबिश देकर करीब 1,500 बाहरी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि हादसे की जांच और भगदड़ से सबक लेने की भी कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह से महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और भगदड़ मची, इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर 5 बड़े बदलाव हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं की समीक्षा की, नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्थाओं के तहत मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 4 फरवरी तक क्षेत्र में 4 पहिया वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। वीवीआईपी पास की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। मेला क्षेत्र में रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, जिससे आवागमन आसान हो सके। प्रयागराज के सीमावर्ती जिलों से आने वाले वाहनों की सीमा पर ही रोक दी जाएगी। वहीं मेला क्षेत्र की ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष तौर पर अफसरों को तैनात किया गया। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं और दोनों ही महाकुंभ क्षेत्र में तैनात अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं सीमा सील किए जाने के बाद वाहनों को रोका गया है, जिससे लंबा जाम लग गया। तो व्यवस्थाओं को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरी तरह से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा, यानी कोई भी वाहन, 4 पहिया वाहन वहां से नहीं निकलेंगे। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। जिस तरह से भगदड़ मची, इसके बाद अब कई तरह का बदलाव किया गया है, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। यानी पहले खास लोगों के लिए वीवीआईपी पास होता था, जहां वाहन सीधे मेला क्षेत्र में जाते थे और कई जगह भीड़ जमा हो रही थी। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विशेष अनुमति के आधार पर अपना वाहन ले जा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वन वे मार्ग घोषित कर दिया गया, यानी कई बार रास्तों पर अत्यधिक भीड़ हो रही थी और भगदड़ जैसी घटनाएं हुई थी। और भगदड़ इसलिए मची थी क्योंकि रास्ता 2 वे था, यानी आने और जाने का एक ही था, एंट्री एग्जिट एक ही थी, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ मची थी। अब इसे वन वे कर दिया गया है। श्रद्धालु केवल एक ही दिशा में जाएंगे। वापसी के लिए अलग रास्ता दिया जा रहा है। इससे लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से होगा। भीड़ बढ़ने की जो आशंका थी वो नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ प्रयागराज से जो सटे जिले हैं, यहां से आने वाले वाहनों की एंट्री पर फिलहाल रोक है, क्योंकि महाकुंभ में देश भर से लोग आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वाहन शहर में प्रवेश करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं और इससे प्रशासन ने प्रयागराज के जो आसपास के जिले हैं उससे आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोकने का फैसला कर लिया है। 4 फरवरी तक पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध रहेगा। अगर आप इन तारीखों में जाने का सोच रहे हैं तो ये गाइडलाइन आपके लिए खास तौर से रहेगी। इनका पालन करना अनिवार्य होगा। 4 पहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित 4 फरवरी तक है। इसका उद्देश्य यही है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको संतुलित कर दिया जाए, ट्रैफिक को कंट्रोल कर दिया जाए। महाकुंभ भगदड़ की घटना पर सीएम ने बेहद गंभीर अपनी प्रतिक्रिया दी है, संवेदना भी उन्होंने प्रकट की है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है बड़े भावुक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन,
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। देखिए, जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। देखिए, वो पब्लिक के आने के उद्देश्य से सारी ड्यूटी हमारी चौकन्नी है और ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग गियर्ड अप हैं, आप देख भी रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। मिश्रा, देखिए कई बड़े बदलाव हुए हैं क्योंकि हमने देखा भगदड़ मच गई थी, मौनी अमावस्या का दिन था और अब आने वाले समय में अगर हम देखें तो 3 तारीख खासतौर से महत्वपूर्ण रहने वाली है, बसंत पंचमी का दिन है। 12 तारीख भी स्नान का ही पवित्र दिन है और 26 तारीख ये भी तारीख है और इसमें भी कहा जा रहा है कि भीड़ बढ़ने की आशंका है। तो क्या बदलाव हुए? देखिए, जो बदलाव हुए हैं, कब जो एक्सेप्टेड हुआ उसमें 30 लोगों की जान चली गई और 94 लोग घायल हुए। तो इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने शासन में बहुत नाराजगी जाहिर की है और सीधे से उन्होंने कहा कि अब किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। तो अब नो व्हीकल जोन बना दिया, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। सारे वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, जो आवागमन और आगमन और प्रस्थान का रास्ता अलग अलग रहेगा। वाहनों की एंट्री पर पूरी रोक लगा दी गई फिलहाल कि मेला परिसर के आसपास वाहन नहीं है, जो वीआईपी कहा गया शायद ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा सबके साथ टिकट करने जहाँ भीड़ है, करोड़ों की भीड़ प्रयागराज में फंसी हुई है, वापस भेजने के लिए तो 22 स्पेशल ट्रेनें सुबह तक चलाई गई। तो इस तरह लोगों को बाहर किया जा रहा है। 8000 ट्रेनें लगाई गई हैं, जो लोग बाहर किए जा रहे हैं, वहां से हटाए जा रहे हैं। तमाम जो है अभी प्रयागराज के आसपास की हालत क्या है कि जो है 20-22 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, चाहे वो जो है झूसी का रास्ता हो, चाहे वो लखनऊ का रास्ता आने को हो, चाहे वो जो है बनारस का हो और चाहे कौशाम्बी को और चाहे चित्रकूट को, सारे रूट पे लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। उसको ज्यादा क्लियर कराने से अभी लोगों की भीड़ रोकी गई है कि चाहे वो प्रयागराज ना है, कभी प्रयागराज से पहले यहाँ तक भी एवेक्यूएट हो जाए, तब जो है नए लोग आए। बिल्कुल। तो टीएन मिश्रा जी हैं, ब्यूरो चीफ है लखनऊ से, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह के यहाँ पर भीड़ के आलम है। लेकिन मिश्रा जी ये भी जरूर बताइए, क्योंकि अब जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने अभी स्नान नहीं किया है, उनके लिए क्या कुछ है? क्योंकि अब जो चाहते हैं कि अब हम जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें अगर नो व्हीकल जोन में कर दिया जाएगा, अगर वो निकल चुके हैं आज या कल के लिए, तो उनके लिए भी कोई खास गाइडलाइन रहेगी, बदलाव रहेगा? देखिए, ये शासन क्या है, ट्रेनें चला रहा है, ट्रेनों के अलावा जो है बसों की सुविधा दी गई है। वहां बाहर लोग फंसे हैं, उनको सीधे से जो है वहां से निकाल, लेकिन पैदल आज से 8-10 तक के लोग स्टेशन और या जो है तमाम तमाम लोग रायपुर के फंसे हुए। उनको सुबह जो है हम आई की मदद से हम कुछ लोग मदद हम लोगों कराई है, तो 5 जाके स्टेशन तक पहुंच पाए। ये है कि वहाँ साधन अंदर के लिए नहीं है, अंदर सिर्फ चंद चल रही है। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, 200 बसें चलाई जा रही है, बसें पर्याप्त है, भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है और बसों की संख्या सीमित है, तो इसलिए लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है और इसीलिए प्रयागराज के आसपास जाम लगा हुआ। लेकिन आगे जो स्नान है, उनमें के माध्यम से यही कहूँगा लोग कि स्नान के दिन न परेशान हो, एक दिन पहले आ जाए या एक दिन बाद जाए। उस दिन से बचने के लिए उनको यही सलाह हम लोग रहेगी कि वो लोग जो है उस दिन न आए और एक दिन पहले या बाद में आकर के स्नान करके
संगम यहीं रहेगा, गंगा यहीं रहेंगे। जान अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत। तो बिल्कुल, जान अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत है, क्योंकि 3, 12 और 26 वो तारीख है। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने की, क्योंकि अब आने वाले समय में अगर आप स्नान के इच्छुक हैं तो 3 और 12, 26 के पहले या बाद में अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि परीक्षा पास और स्कूल में ताला। यानी मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को लेकर लगातार इस तरह की रार छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में आज एमपी बोर्ड की पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूल बंद हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मान्यता के नियम में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त के विरोध में बंद बुलाया। तो प्रदेश भर में करीब 34,000 स्कूलों के संचालक गांधी प्रतिमाओं पर जाकर ज्ञापन देंगे। इसमें इंदौर के 3,000, उज्जैन के 450 स्कूल शामिल हैं। तो वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित सभी जिलों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन का ये कहना है कि मान्यता के नए नियमों से छोटे और मध्यम स्तर के स्कूलों के संचालन में कठिनाई होगी। मान्यता के नियम में जो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की बात हुई है उस पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामा प्रैक्टिकल नहीं है। उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि 31 जनवरी को मान्यता की आखिरी तारीख भी है और इसी वजह से अब स्कूल बंद है। मध्य प्रदेश बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया है जब ये कहा है कि मान्यता के नियम में कुछ बदलाव होना चाहिए। मान्यता नवीनीकरण में आ रही कठिनाइयों को लेकर के मध्य प्रदेश के सभी ग्रुपों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी सबसे आग्रह करता है कि सभी संचालक साथी बंद में सहयोग करें और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहें जब तक कि मान्यता नवीनीकरण के सभी नियम निरस्त न हो जाएं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। अंजलि सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, देखिए लगातार हमने देखा स्कूल एसोसिएशन विरोध करता रहा है और अब 31 तारीख भी आ चुकी है और ऐसे में अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि बदलाव क्या उम्मीद है हो पाएगी, इनकी मांगे पूरी हो पाएंगी? देखिए, लंबे समय से अगर हम बात करें तो जो निजी स्कूल के संचालक है, जैसे ही मान्यता के जो रूल्स होते हैं उनमें बदलाव देखे गए तो उसके बाद से ही लगातार विरोध के जो स्वर हैं देखने को मिले हैं। तो उसी के तहत आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद रख के जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल के अलावा उज्जैन और इंदौर में इसका खासा असर देखने को मिला है, जहां पर जितने भी स्कूल है उनको सुबह से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे की अगर हम बात करें तो 2-3 चीजों को लेकर जो प्राइवेट स्कूल के संचालक है वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो स्थायी किरायानामा लगाया जा रहा है, इससे पहले जो है एक नोटरी पे जो है उनको किरायानामा देना पड़ता था, वो जमा करना पड़ता था, लेकिन अब जो है स्थायी किरायानामा को लेकर कहीं ना कहीं एक नई बहस जो है शुरू हो गई है। किराएदारों ने जो है स्थायी किरायानामा देने से मना कर दिया है या फिर बहुत सारी अड़चने आ रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं। दूसरा अगर बात करें, जो फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है 40,000 रुपए का, उसको भी उन्होंने मानने से मना कर दिया। तीसरी चीज, जो रिन्यू होता था मान्यता में, जो मान्यता के लिए जो पैसे भरे जाते थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वृद्धि की गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्कूल संचालकों के सामने बहुत सारी कठिनाई जो है सामने खड़ी हो गई, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल है, अगर बात करें पहली से लेकर 8वीं तक की, ऐसे स्कूल संचालित होते जो बिल्कुल किराए पे हो, लेकिन किरायानामा देने से। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 34,000 प्राइवेट स्कूल आज बंद है मध्य प्रदेश में और अब इनकी मांगे देखना होगा कि कब पूरी होती है। लेने पर रोक की भी मांग की गई। और सबसे अहम खबर आपको बताते हैं राजधानी रायपुर से, जहां पुलिस ने घुसपैठियों पर नकेल कसने की कवायद तेज कर दी और इसी दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आउटर कॉलोनियां जो बसी हुई हैं रायपुर के किनारे दबिश दी गई। करीब 2,000 बाहरी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हिरासत में ले लिया गया है सभी लोग बगैर किसी सूचना के अलग अलग राज्यों विदेश से आकर रह रहे थे। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, यूपी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के निवासी शामिल हैं। इन्हें पुलिस लाइन ग्राउंड में रखा गया है, जहां बाकायदा वेरिफिकेशन हो रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन पहचान के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अलग अलग जगहों पर आउटर जो कॉलोनियां बनी थी वहां पर ये निवास कर रहे थे, इन लोगों को यहां पर बुलाया गया।
अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सुना आपने डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कुछ कहते हुए नजर आए कि हर चीज को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं, लेकिन राजधानी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और इसी के मद्देनजर इस तरह से ऑपरेशन पहचान की गई है, जिसमें आउटर कॉलोनियों में छापा मारा है कि तमाम वो वही है, बाहरी लोग हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनोज नायक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट? इन लोगों से पूछताछ तो हो रही है, अभी तक क्या खुलासा हुआ है? जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर यह अभियान चलाया गया और जितने भी इससे पहले हमने देखा था कि बीएसयूपी कॉलोनी में ही पुलिस दबिश देती थी, वहां के लोगों को लाया जाता था, लेकिन इस बार इसका दायरा बढ़ाया गया। सभी थाना क्षेत्रों में बीएसयूपी कॉलोनी के अलावा जो मोहल्ले हैं, वार्ड हैं और गलियां हैं, वहां पर भी रायपुर पुलिस ने दबिश दी और ऐसे लोग जो काफी समय से यहाँ निवासरत हैं और उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी थाने में नहीं है, थाने में जमा नहीं है या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ऐसे लोग जो कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ के नहीं है, ना कि रायपुर के हैं, तो ऐसे लोगों को आज जो है पुलिस परेड ग्राउंड में लाया गया। करीब 2000 के आसपास इनकी संख्या है, जो कि अन्य राज्यों से खासकर जो है नहीं है, ना कि रायपुर के हैं। तो ऐसे लोगों को आज जो है पुलिस यह अभियान खासकर जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, इसके अलावा जो रोहिंग्या के लोग हैं यहाँ पर बसे हुए हैं, इनकी सूचना के आधार पर पूरा यह अभियान चलाया गया था। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है भाजपा ने इसे एक मुद्दा बनाया था कि काफी संख्या में जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या छत्तीसगढ़ में आकर बस गए, उन्होंने आधार कार्ड बना लिया, वे यहाँ के मतदाता हो गए। तो यह समय समय पर अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी चला ही रही थी और अब सरकार आने के बाद जो है पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है और आज इसका असर देखा गया। क्योंकि जब हमने कुछ लोगों से बात की, जो भीड़ में आए हुए लोग थे, वे खुद बता रहे थे कि वे काफी समय से यहाँ निवासरत हैं और उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी। उनसे पूछा गया किस काम से, तो वे बताए थे कि काम धंधे रोजी रोटी की तलाश में वे आए हैं, लेकिन न ही इनकी सूचना पुलिस को है, न ही किराएदारी की सूचना है, न मकान मालिक ने इसकी सूचना दी। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर बसे हुए हैं। तो फिलहाल जो है सबके जो है आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, उनके मकान मालिक के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो तमाम विषय जो है करीब 2000 की यह संख्या है। तो बिल्कुल नजर बनाए रखिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए। तो तमाम ऐसे आउटर कॉलोनी के लोगों को पहचान के लिए यहाँ पर बुलाया गया। शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए बात इस बीच भोपाल से अहम खबर की, जहां लंबा इंतजार और उसके बाद जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई। भाजपा के इंदौर जिला अध्यक्षों की घोषणा से जुड़ा ये मामला है। इंदौर ग्रामीण से श्रवण सिंह बने हैं जिला अध्यक्ष। इंदौर नगर में सुमित मिश्रा को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये जानकारी मिली है, लंबी जद्दोजहद, लंबी खींचतान और आखिरकार बीजेपी ने इंदौर के दोनों जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। इंदौर नगर में सुमित मिश्रा, इंदौर ग्रामीण में श्रवण सिंह चावड़ा को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अहम खबर, लंबी खींचतान, लंबी रायशुमारी और उसके बाद अब ये जानकारी स्पष्ट हो पाई। ये देखिए लिस्ट आ चुकी है, जिसमें जिला अध्यक्षों के चुनाव की रायशुमारी की प्रक्रिया हालांकि दिसंबर में हो चुकी थी, लेकिन नेताओं के बीच लगातार आपसी खींचतान, रस्साकसी चल रही थी और इसके चलते ही जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने में बहुत दिन हो चुके थे। हालांकि सिर्फ 2 जिले उज्जैन, विदिशा के जिला अध्यक्ष घोषित करके ही शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके बाद अब स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए पूरी प्रक्रिया दिसंबर में हो गई थी, लंबा इंतजार चल रहा था, लेकिन आखिरकार रस्साकशी, खींचतान और उसके बाद अब स्थितियां स्पष्ट, क्या नाम?
हाँ, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने देखा कि इतना लंबा इंतजार था कि जिला अध्यक्ष को लेके मीम्स बनने लगे थे, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के कमेंट्स और पोस्ट वायरल हो रहे थे, और आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंदौर के जिला अध्यक्षों की घोषणा की। जिला अध्यक्ष के रूप में राजधानी भोपाल से ज्यादा महत्वपूर्ण इंदौर माना जाता है कई मायनों में, और उसके बाद फिर वहां पे कई तरह के जो थे गुट थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय गुट की बात करें, तुलसी सिलावट की बात करें, ताई की बात करें, या फिर खुद मुख्यमंत्री वहां से प्रभारी हैं, तो कई एक बड़ा दबाव था संगठन पे और फैसला हो नहीं पा रहा था, और इसको लेके दिल्ली से लेके भोपाल तक खींचतान जारी थी। लेकिन उसके बाद जितने नामों के बारे में संदर्भ में बताया गया था कि ये नाम पैनल में भेजे गए हैं, ये नाम चर्चा में, उन नामों के इतर सुमित मिश्रा की अगर हम बात करें तो सुमित मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाला नाम है, और उस तरह से देखा जाए तो परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी इनको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि सहयोग लेना होगा तमाम नेताओं का। पर एक जरूर बात है सुमित मिश्रा के साथ में कि ये नाम किसी गुट से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। अभी तक के जितने नाम थे उनको किसी न किसी गुट से जोड़कर देखा जाता, जिनको पैनल में बताया जा रहा था। श्रवण सिंह के संदर्भ में बात करें, इनके संदर्भ में यह माना जा रहा था कि श्रवण सिंह एक ऐसा नाम है जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल है, और उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी पसंद माना जाता रहा है। तो इस तरह से दोनों जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, एक लंबा इंतजार रहा है, और खास बात यही रही है कि अब तक के जिन नेताओं की पसंद इंदौर में चलती आई है, उन नेताओं की पसंद इन दोनों नामों में कहीं शामिल नहीं है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संदर्भ में भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक बार फिर उनका ग्वालियर के बाद इंदौर में भी प्रभाव दिखा है नगर जिला अध्यक्ष की घोषणा के संदर्भ में। तो निश्चित रूप से बेहद लंबा इंतजार था ये, और जो आज खत्म हुआ और एक साथ दोनों की घोषणा हो गई है, नगर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष। बिल्कुल, जैसे अनुराग लग भी रहा था, क्योंकि 12 जनवरी को जिस तरह से शुरुआत हुई थी उज्जैन और विदिशा से, तो लग रहा था कि अब जल्द से जल्द नामों का ऐलान होगा। लेकिन क्या अब समझे, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट की भी सब कुछ ठीक हो गया, समन्वय हो गया, या आने वाले समय में जिस तरह से पार्टी हमेशा कहती रही कि अंदरूनी फोरम पे ही आप अपनी बात रखिए, सहयोग आने वाले समय में इनको कितना मिलेगा जिला अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, बात शहर के भाई की हो या गांव के भाई की, यानी कैलाश विजयवर्गीय की हो या फिर तुलसी सिलावट की, साफ तौर पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रामीण की चॉइस में तुलसी सिलावट को तो उतना वजन मिला है, लेकिन नगर अध्यक्ष के रूप में ये नहीं कहा जा सकता सीधे तौर पे कि कैलाश विजयवर्गीय की बहुत ज्यादा सहमति इस नाम को लेकर होगी या इस तरह से होगी। तो बड़े आश्चर्य की बात है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हालांकि जिस तरह के जिलाध्यक्ष ये दोनों हैं, उनको सीधे किसी गुट से जोड़कर नहीं देखा जाएगा, और यही कारण है कि किसी भी बड़े नेता को बहुत ज्यादा तकलीफ या परेशानी होने वाली नहीं है जिला स्तर पर संगठन के संचालन में। और भाजपा ने कोशिश भी यही की होगी, क्योंकि अब तक के जितने नाम थे वो किसी न किसी गुट से जुड़े हुए थे, और यही कारण था कि पेच फंसा हुआ था और टकराव भी बहुत ज्यादा था, खासतौर पर अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट के बीच में। हालांकि बाकी गुट भी काफी सक्रिय थे और काफी दमदार थे, और यही कारण था कि समय भी लगा, और समय के बाद में जो नाम आए वो किसी भी नेता से सीधे जुड़े हुए नहीं है। हाँ, लेकिन संगठन में दोनों ने बेहतर तरीके से काम किया, और शायद इसी का फायदा इन दोनों नामों को मिला है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। सुमित मिश्रा इंदौर ग्रामीण से, श्रवण सिंह, और अब इन लोगों के नाम के आने के बाद क्या लग रहा है कि कोई बदलाव नजर आएगा? देखिए, अब इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां जिस तरह की जीत हासिल करती है, रिकॉर्ड जीत शंकर ललवानी को मिलती है, रिकॉर्ड जीत वहां विधायकों को मिलती है, और एक तरह से हम देखें कि वहां से जीतू पटवारी जैसा बड़ा नाम भी चुनाव हारा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वहां मजबूत है। और ऐसे में एक लंबे समय तक के अभी कोई चुनाव नहीं है, ना ही निकाय चुनाव है, ना ही फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव है। तो एक समय मिलेगा इन दोनों ही जिलाध्यक्षों को, चाहे सुमित मिश्रा की बात करें या फिर श्रवण सिंह की बात करें, तो ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसी में वो इंदौर की सियासत में बड़े नेताओं को कैसे हैंडल करना है ये समझ पाएंगे। तो भाजपा के लिए भी बड़ा मुफीद था कि नए नामों को, नए चेहरों को आगे बढ़ाया जाए संगठन में। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये फैसला लिया गया है। जी, तो बिल्कुल ये फैसला लिया गया, और अब क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो राह है वो आसान होती नजर आएगी? देखिए, 50% जिलाध्यक्षों का होना जरूरी था, जो ऑलरेडी पहले ही हो गए थे। प्रदेश अध्यक्ष को लेके इस सप्ताह जो है निश्चित रूप से फैसला होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। हाँ, लेकिन हो सकता है कि ये भी सोचा गया हो कि जब इतना बड़ा पद के लिए फैसला हो रहा है तो इंदौर की भूमिका उसमें जरूर रहे। तो हालांकि पहले ही परिषद के नाम भेजे जा चुके हैं, अब देखना ये होगा कि क्या इंदौर जिलाध्यक्षों को भी उस वोटिंग में या उस परिषद में एडजस्ट किया जाता है या नहीं।
पर हाँ, ये जरूर है कि अब पूरी तरह से रास्ता साफ है और एक हफ्ते के भीतर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेगी कि वीडी शर्मा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा या किसी नए अध्यक्ष के नाम को तय किया जाएगा। तो बिल्कुल नया अध्यक्ष होगा या वीडी शर्मा ही रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब तस्वीरें बेहद साफ हो गई हैं। आखिरकार लंबा खींचतान चला, लंबा इंतजार चला और उसके बाद अब फाइनली नाम आ चुके हैं। जिला अध्यक्ष इंदौर नगर में सुमित मिश्रा को जिला अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।